ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तम देवी चामुंडी, जय भूतार्ति हरणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्ते। ये जितने पर्व हम लोग के आते हैं साल में, ज्यादातर पर्व इस महीने तो जब आ, दक्षिणायन में होता है हमारा सूर्य, जिस समय हम बाकी के कोई फेस्टिवल नहीं रख सकते। तो और हर पर्व का कुछ ना कुछ महत्व है, चाहे वो फाल्गुन का होली हो, या अप्रैल महीने का मकर संक्रांति हो जब नया साल शुरू होता है, ये- या श्रावण महीने में जब हम जल अर्पित करते हैं शिव जी को, उस समय हमें बारिश चाहिए, ये उसकी कामना के लिए। अभी ये जो नौ शक्तियां हैं, नौ नौ दुर्गा है, ये ये दुर्गा माता का इनका सिग्निफिकेंस कैसा है। ऐसे तो पुराणों में कहा है कि जो राक्षसों का वध करने के लिए ये देवी का देवी को शक्तियां दी सबने, और उनसे देवी उत्पन्न हुई। और देवी में इतनी शक्ति है कि वो हमारे सभी दुखों को, कष्टों को हरे। इसका सिग्निफिकेंस है जैसे हमको गुरुदेव कराते हैं बेसिक कोर्स में, आपको याद होगा, होम प्रोसेस कराते हैं। ये हमको कुछ पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है, वहां कहते हैं हुम। अब ये हुम से कैसा है, उसमें सिग्निफिकेंस बताया है कि दुर्गा देवी जी जब उनको ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, तो पहले वो खड़ी होके हुम ऐसा उन्होंने साउंड किया। अब हुम क्या है, जब हम बीमार होते हैं तो हुम करते हैं, जब हम कुछ चीज अच्छी लगती है तो हम हुम करते हैं। ठीक है, ठीक है। बीमार है तो हम करते हैं। ये कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती तो करते हैं। हुम हमारे भीतर है। ये एक ऐसा साउंड है जिससे हमारे दुखों से हमको थोड़ा निजात मिलता है। तो ये देवी ने जब प्रकट हुई तो हुम किया, और शुंभ और निशुंभ ऐसे दो राक्षस, ये इनकी जो नाक से शक्ति निकली, इन दो राक्षसों का वध हुआ। ये शुंभ निशुंभ क्या है, हमारे भीतर के अहम है। ये दो प्रकार के अहम है। एक तो अहम है कि मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत पता है। एक वहां मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो बहुत करीब हूँ। ये दोनों राक्षसों का वध किया, ये एक सिग्निफिकेंस है। ऐसे ही नौ नवरात्रि का जितने नौ दुर्गा हैं, उनकी भी सिग्निफिकेंस है। इसलिए हम इसको खाली एक पूजा के हिसाब से जरूर ना देखें, इसको देखें कि हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं इसमें। इसलिए गुरुदेव सभी चीज के लिए ये नवरात्रि की सब पूजा करते हैं, और उसमें लोगों को संकल्प लेने के लिए लगाते हैं कि आपका कोई इश्यू है तो आप साफ करेगा। और साथ में हमको भी मंत्र स्नान करवाते हैं। तो आप अपने अपने जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले जरूर अटेंड कीजिए, लेकिन खुद भी कुछ कीजिए। खुद क्या करना है वो हम बताएंगे आपको, और कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। भले ही हमने लिखने के लिए पीपीटी में बहुत सारी चीजें लिखी है, मैं मुख्य बातें आपको बता दूंगा ताकि आप उसको नोट कर ले, और आप उन चीजों को कर ही सकते हैं। जैसे घट बैठाना है, कलश। कलश कलश का इम्पोर्टेंस क्या है, आपको देखा होगा जिन्होंने अगर नवरात्रि का पूजा देखा होगा गुरुदेव का, जो कलश बैठते हैं वहां पे, कलश में वहां एनर्जी आती है। जब वो कलश को विसर्जन कर रहे होते हैं, जो कलश लेके जाते हैं, कि वो उनसे संभलता नहीं है कलश। तो कलश में एनर्जी आती है। कलश के अंदर में हम पंचधान्य डालते हैं, कौड़ी डालते हैं, सुपारी डालते हैं, कुछ द्रव्य डालते हैं, पैसा डालते हैं, रोली डालते हैं। फिर जिस कलश में है, कलश को भगवान मान के उसको मोली से बांधते हैं। उसके ऊपर आम का पत्ता लगाते हैं, उसके ऊपर ये रखते हैं, आप नारियल रखते हैं या बेल का फल रखते हैं। और इसकी फिर पूजा होती, वरुण देवता का वहां आह्वान होता है, सभी देवी देवताओं का आह्वान होता है। और कलश को
देवी मात्र मान के उनकी पूजा होती है। और कलश के आसपास जौ जौ फैलाते, बारली जौ फैलाते, ताकि वो 9 दिन में वहां स्फुरित होता है और आसपास में सब छोटे छोटे झाड़ लगते हैं। ये कलश की बात होगी। तो कलश को स्थापन करने के लिए ये नहीं सोचना कि यार इसमें गलती होगी तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ नहीं है। आपको उसमें जल, शुद्ध जल डालना है। गंगा जल अगर घर के पे है तो उसमें थोड़ा गंगा जल डालना है। पंच धान्य डालना है, 5 धान्य पता है आपको, 5 प्रकार के धान है। उसके बाद में उसमें एक पैसा डालना है, सिक्का है तो सिक्का डालना है बड़ा। उसके साथ में उसमें एक ये सुपारी डालना है। और उसमें कुछ हल्दी कुमकुम ऐसा, हल्दी हल्दी है, आपका रोली है और कुमकुम है, वो डाल देना। और उसके ऊपर में आम के पत्ते लगा देना, 5 5 के आम के पत्ते के ऊपर में नारियल लगा देना। और नारियल के ऊपर में एक आपके जिस कलश है जो, या वो मिट्टी का कलश हो चाहे वो पीतल का कलश हो, उसके ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बना लेना। और वहां आप मन से ऐसी कामना करना कि हे वरुण देवता, आपका आह्वान है, सभी देवताओं का आह्वान करते हैं। नीचे एक जो घास होती है सूखी, जिसको कुशा कहते हैं, कुशा को रख देना नीचे। और उनका वो आसन बन गया। उनकी भी पंच पूजा करते, जैसे हम गुरु की पूजा करते हैं। ये वरुण देवता और सभी देवता आह्वान समर्पयामि, पूजनम समर्पयामि। खाली पूजनम भी बोले तो काफी है आपको पूरे। धूपम दीपम समर्पयामि, कुमकुम समर्पयामि, ये अक्षतां समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, धूपम दीपम समर्पयामि, राइट, आचमनियम समर्पयामि, ठीक है। इसके बाद में पुष्पांजलि, क्या, पुष्पांजलि में आपको पुष्पार्पण, ये इनका प्रकट हो गए आपके। ये 9 दिन के लिए रहेंगे। इनके साथ में दिया लगा लेना एक, क्या? एक बड़ा दिया ले, उसका मैंने ऐसा मेंटेन करें कि 9 दिन वो दिया जलता रहे। मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, मान लो मट्टी का दिया है, मट्टी का दिया है, उसमें एक लकड़ी लगा देना, और उसमें जो बाती है उसको 9 दिन की जितनी चलेगी उतनी बाती भर के रख देना। और डेली उस लकड़ी को घुमाते रहेंगे, आगे से बाती को तेज करेंगे। और घी घी जो है प्योर घी देना उसमें, ताकि ये 9 दिन में जो जो दिया जलेगा, ये दिए की एनर्जी हमारे घर को शुद्ध करती है। हमारे शरीर, शारीरिक इसका स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। हमारे संपदा समृद्धि के लिए अच्छी है, प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छी है। तो ये दूसरी चीज होगी। तीसरी है, अगर अपने पास, हमारे पास में अगर फोटो है नौ दुर्गा की या कोई भी देवी की, तो फोटो की पूजा वैसे कर लेना, पंच पूजा जो कहते हैं। या दुर्गा देवी आवाहनम आसनम समर्पयामि, राइट, नैवेद्यम कुमकुम समर्पयामि, राइट, चंदनम समर्पयामि, धूपम दीपम समर्पयामि, दीप नैवेद्यम समर्पयामि, पुष्पांजलि, ऐसे। साथ में पान का पत्ता भी, तांबूलम समर्पयामि, राइट, ऐसे सी फलम समर्पयामि। तो इतनी चीजें हम जाकर करके जिस जिस माँ की पूजा करना है उस दिन, उनकी, उनका नाम लेके पहले दिन, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंड घंटेति, पुष्पांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम काल रात्रि कात्यायनी च, षष्ठम काल सप्तम काल रात्रि ची, महागुरुची अष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रतिदिता, ऐसे 9 है। तो ये 9 दिन के अलग अलग है। इनका, इनके बारे में क्या इनको प्रसाद देना उसके बारे में लिखा है, उसको ध्यान से देख लेना। और हर दिन इनकी पूजा करना। और आपके राशि के हिसाब से जो बताई गई है, जो बताया है, तो उन देवी के लिए जो बोला है उनका, आप हर दिन एक बार उनका नाम लेके जरूर उनकी भी पूजा हर रोज किया कीजिए, जैसे उनके दिन में नहीं होता। जैसे किसी का, अगर मैंने कहा शैलपुत्री, तो कर्क राशि वालों का है, शैलपुत्री का है, बताऊंगा आपको। तो शैलपुत्री का आज भी करो, 9 दिन तक कर दो। उसको क्या, कुछ थोड़ा सा प्रसादी पड़ाना है, देना है बस। बाकी तो नॉर्मल जो आप करोगे हर देवी का हर दिन, तो जरूर करना। जब 9 दिन का आपका ये पूजा खत्म हो जाए, उसके बाद में जब विसर्जन कर रहे हो, तो जल जो आपका कलश का जल है, इसको पूरे अपने ऊपर भी छिड़कना, और घर के ऊपर। विसर्जन भी ऐसे ही करना कि ये आवाहनम न जानामि न जाने विसर्जनम, पूजम चयो जानामि क्षम्यताम परमेश्वरम, इतनी बोल के, या मैं आपको विसर्जन ये अभी ये पूजा को विसर्जन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या आप हमारी ये रक्षा करें, हमको सद्बुद्धि दे, जो भी आप, आपकी जो संकल्प।
फिर उसके जल को चारों तरफ अपना घर में छिड़कना छिड़कना। बाकी जो जल बचा होगा पेड़ के नीचे डाल देना। बाकी जो पूजा सामग्री है लेके नदी में डाल देना। उसको अगर नहीं है पास में नदी तो रख लेना पास में, और नदी में डाल दो। और बिल्कुल ही नहीं है, कहीं आप ऐसे सिटी में रहते हो तो आप कोई पेड़ के नीचे रख सकते हो उसको ताकि उसको या तो पशु खाएं, खाने लायक चीज है तो, या तो वो मट्टी में दब जाए। ये मैंने शॉर्टकट में आपको पूजा के बारे में बताया। अभी आपका कोई प्रश्न होगा तो लास्ट में मैं हम 10 मिनट बात करेंगे, तब बताना। अब इसी को मैं पीपीटी के रूप में आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या इसमें ध्यान रखना है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। अभी ये नौ दुर्गा है, या ऐसी फोटो लगा लेना आपको। मैंने इसका तो बेसिक बता दिया। 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है नौ दुर्गा, ये हमारा पहला दिन है। 3 अक्टूबर से आपको शुरू करना है। आप 2 अक्टूबर को रात को तैयार होकर रख देना। एक काम आप कर सकते हो, मैं आपको नौ दुर्गा का होने के बाद में 2 अक्टूबर को क्या करना चाहिए आपको, नौ अमावस्या के दिन कुछ छोटी मोटी रेमेडीज हैं, वो आप जरूर करना। आपके घर की नेगेटिविटी जाएगी और आपकी समृद्धि बढ़ेगी। ठीक है। अब आपके इस इंफॉर्मेशन के लिए ये लाया हूँ। एक साल में हम मनाते हैं 2 नवरात्रि। एक मनाते हैं हम चैत्र की, जब नया साल शुरू होता है, जो होता है अप्रैल में, अप्रैल मार्च अप्रैल में। और दूसरा है अभी जो हम सितंबर अक्टूबर में मनाते हैं, ये अश्विन अश्विन महीने की नवरात्रि है। लेकिन इसके बावजूद भी जून जुलाई में एक आषाढ़ की नवरात्रि जाती है, और दिसंबर जनवरी में पौष मास के पुष्य नवरात्रि कहते हैं उसको। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हम इसके सेलिब्रेशन नहीं करते, लेकिन आप इन नवरात्रियों के समय भी ज्यादा अगर तामझाम ना भी किया आपने, कम से कम आप थोड़ी बहुत जो देवी को याद करना है या उनकी शक्ति को आह्वान करना है आप कर सकते हो। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, थोड़ा सा हमारे खाने में परहेज रख लेना। तो अन्न नहीं खाना, बाकी चीज आप खाओ। राइट। आप ये पराठा बना के खा सकते हो, और अन्न कोई नहीं खाना। और बाकी चीज आप सेवन करो 9 दिन, आपका तपस्या हो गया। राइट। उसके बाद में नॉनवेज नहीं खाना, वो तो तपस्या हो गया। प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, एक तपस्या हो गया। ये छोटी सी तपस्या अपने तरफ से जब ऐसा करते हैं तो हमारा मन भी प्योर होता है, और हमारा मन लगता भी है पूजा में, सब में, ये ध्यान में। ठीक है। ये 4 नवरात्रि के बारे में बताया। अब कलश स्थापन के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, कि लेकिन इतना ही है कि कलश का जो दिया होगा वो दक्षिण की तरफ नहीं लगाना। बाकी आप दिया अच्छा, आप 2 प्रकार के दिया लगा सकते हो। आप ऐसी जो सामने खड़ा मैंने हॉरिजॉन्टल है वो लगा सकते हो, और एक वर्टिकल भी लगा सकते हो। वर्टिकल को आप रोज अलग अलग लगा सकते हो, मैंने ऐसा नहीं कि उसको 9 दिन पूरा मेंटेन करो। उसको भी लगा सकते हो, दोनों की अपनी अपनी शक्ति है। तो हाँ, आप ज्यादातर अगर इसको उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ रखेंगे, या इसका दिया का मुख, तो बहुत अच्छा होगा। और इसके नीचे आप जब भी दिया बैठाओगे, थोड़ा सा अक्षत या चावल रख देना, और ऐसे रखना ताकि दिया गिरे नहीं। उसको संभाल के, उसको ऐसा बना के रखिए ताकि उसके ऊपर में दिया बैठ के रहे। अब इसमें एक चीज क्या करना है, आप 2 तारीख को अपने घर की शुद्धि कर लेना, साफ सुथरा सफाई कर लेना, जैसे कर सकते हैं। अच्छा है, जितना साफ करेंगे उतनी लक्ष्मी आती करेंगे। तो सिंदूर और केसर, सिंदूर और केसर। अब सिंदूर केसर का, चंदन जो केसर लगाते हैं वो केसर है, और सिंदूर जो है हम क्या, जो लाल सिंदूर हम माँ के लिए यूज करते हैं वो सिंदूर है। एक एक सिंदूर जो होता है हनुमान जी के लिए, ये वो केसरी सिंदूर होता है। तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन लाल सिंदूर, यहाँ लाल सिंदूर की बात कर रहे हैं। इससे अपने दिवाली जो घर का जो मेन दरवाजा है उसमें ऐसा एक स्वस्तिक बना लेना है। अच्छे इसको देख लेना, ऐसा एक फोटो को अच्छे से और सुंदर सा से एक स्वस्तिक बना के रख लेना ये। और अगर ये मिट जाए तो रोज बनाओ। पान के पत्ते में केसर रखना, उसके ऊपर रखना, और उसके ऊपर आटे का दिया, उसका घी डला। आटे का दिया का घी, उसका बहुत महत्व है।
तो जैसे हम अभी अमावस्या का देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो अमावस्या के दिन आपको पीपल के झाड़ में, बेल के झाड़ में और आंवले के झाड़ में, ये तीन झाड़ में ये, और शिव जी के मंदिर में, ये चार जगह हमको आटे के दिया दे लगाना है। और हर दिन आप शिव मंदिर में भी आटे का दिया लगाओ। ये 9 9 दिन में बहुत उसका इम्पोर्टेंस है, दैट आई विल इन्फॉर्म यू। अब क्या करना, कोई भी मंदिर होगा ना पास में, वहां एक लाल ऐसा ध्वजा, लाल ऐसा झंडा, ये एक खरीद लेना इसमें। उसमें थोड़ा सा गोटा लगा हो, या माने थोड़ा सा उसमें आगे से फूल जैसा लगा हो, ऐसा वाला लेना। ये। और मन में कामना करना कि आपकी जितने भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है, या आपके कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, या कोई प्रॉब्लम है, तो उससे हमको निजात मिले, और हमारे जीवन में और आगे बढ़े, प्रॉस्पर करें। इसके लिए माता के मंदिर में जाके वो पंडित पंडित जी को कहना कि मैं आपको कोई दक्षिणा दूंगा, आप इसको अपने माता के मंदिर के ऊपर ये झंडा लगाओ। वो लगाते हैं ये, हम तो कहते हैं यहाँ लगा देते हैं, भले वो 2 दिन के बाद निकाल दे, या 9 दिन के बाद निकाल दे, तो चलेगा। फिर लौंग के क्या उपाय करना है आपको, लौंग पे इसे बहुत इफेक्टिव है लौंग का उपाय। ये माता के सामने जब घी जलाएं, तो उसमें 2 लौंग जरूर डालिए। आप प्रसाद भी जितने देंगे उसमें 2 लौंग जरूर डालिए। ठीक। अभी बीमार व्यक्ति कोई घर में अगर होगा, अगर कोई बीमार व्यक्ति होगा, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक आपको समझा ना, एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज, यानी कैसा होगा कि आप राइट से लेफ्ट की तरफ ले रहे हैं, एंटी क्लॉक है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ ले रहे हैं, ऐसा। तो उससे 11 बार वो लवंग को हाथ में पकड़ के ऐसा, राइट, 11 लवंग हाथ में पकड़ना, और उसको वहां उसको वार देना, उसके ऊपर से निकाल देना, और उसको तवे में लाके जला देना। उसका जो भस्म होगा, उसका जो ब्लॉक होगा, उसको बाहर अपने गेट के सामने बिखेर दे। ये उसके बाद कर्पूर और लौंग का दिया रेगुलर जलाओ। आप पहला काम करना, घर में उठ के पहले थोड़ा कर्पूर और लौंग, इसमें आप अगर दालचीनी भी डालते हो तो बहुत अच्छा है। ये 3 चीजों पे विश्वास करना हर वक्त के लिए। एक तो तेज पत्ता है, एक लवंग है, और एक दालचीनी है। ये तीनों बहुत सस्ती चीजें हैं, बहुत इफेक्टिव है। इनका जो धुआं होता है, इनका जो स्मोक होता है, वो डिवाइन है। तो डेली आप लवंग में एक दालचीनी, एक सॉरी, कपूर में एक दालचीनी, एक लवंग, और उसके साथ में आप एक रख लेना थोड़ा सा तेज का पत्ता, तेज पत्ता भी अलग जला के अपने चारों घर में घुमा दीजिए, कि घर की सारी निगेटिविटी चली जाएगी। कुमकुम का क्या प्रयोग कर, कुमकुम को तो हम लगाते हैं जरूर, लेकिन करना क्या है, माँ के सामने ऐसा एक हल्दी का और एक लाल वाला, ये 2 कुमकुम रख देना है। खाली रख देना छोटी कटोरी में, आपका चांदी की कटोरी होगी चलेगा, पीतल की कटोरी भी होती चलेगा। ये आप वो कटोरिया वहीं रहने दे, और 9 दिन के बाद में इसका प्रयोग करें हर वक्त अपने सौभाग्य के लिए। ये आपका सौभाग्य बना रहेगा। अब 9 दिन के प्रसाद क्या है, मैंने 9 दिन के 9 माता का नाम लिया है पहले। तो पहला दिन जो होता है शैलपुत्री का है, दूसरा दिन है ब्रह्मचारिणी का, तीसरा दिन है चंद्रघंटा का, चौथा दिन है कुष्मांडा का, पांचवा दिन है स्कंद माता है, छठवां दिन है कात्यायनी जी का, सातवां दिन है कालरात्रि का, आठवां दिन है महागौरी का, और 9वां दिन है सिद्धिदात्री का। इनके अलग अलग प्रसाद है, उसको नोट कर सकते हैं आप। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या हम भेजेंगे आपको पीडीएफ में, ग्रुप पर डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा। ये है। अगर उपवास रख सके तो राइट, अपने को अकाल मृत्यु भय जो कहते हैं, एक्सीडेंट से मरना अकाल मृत्यु हो गया, जल के जाना मरना अकाल मृत्यु हो गया, उससे आपको, उस भय से और उससे आपको ये मिलती। तो उपवास आप अगर कर सकते हो तो जरूर करो। ये, और कितने बार आता है मैंने वो तो बता दिया आपको। ये, अच्छा, पहली देवी है देवी शैलपुत्री। शैलपुत्री जी को शुद्ध घी का प्रसाद भक्त रोग और बीमारी से मुक्त के लिए लगाए। क्या, अब बस इतना ही, आप शुद्ध घी रखें, जो प्योर घी होता है, ये उसका प्रसाद देना उनको। और अब कामना करना कि हमारे मेरे शारीरिक जितने भी प्रॉब्लम है या बाधाएं हैं, उसको दूर करें। दूसरे दिन जो होता है देवी ब्रह्मचारिणी,
ब्रह्मचारिणी जी को चीनी और फल, राइट, शुगर एंड फ्रूट, इसका ही इसका भोग, इनकी पूजा करना। जैसे हम पूजा करते हैं पंच पूजा, राइट, आवाहनम आसनम, राइट, स्नानम, सिंदूरम चंदनम पुष्पम, राइट, धूपम दीपम आचमन्यम नैवेद्यम तांबूलम श्रीफलम, आरतिक्यम, राइट, समर्पयामि समर्पयामि बोलना साथ में, ठीक है। तो ये ब्रह्मचारिणी जी को चीनी का और फलों का भोग लगाते हैं। अब ये जब आप प्रसाद जब लगाओगे तो उसमें कुछ नहीं, एक फूल लेना, प्रसाद के ऊपर से घुमा के वो फूल माता को चढ़ा देना, बस। ये यानी उनको प्रसाद मिल गया। और अगर आपको आता है मंत्र अपानाय स्व व्यानाय स्व समानाय स्व उदानाय स्व व्यानाय, ये हमारे 5 प्राण हैं, उससे आप माता को दिखा सकते हैं अगर आपको आता है। आता है कोई इश्यू नहीं। तीसरा है चंद्र घंटा। तीसरी माता चंद्र घंटा है। ये शेर पे सवार रहती है। ये इनको मिठाई का, दूध की मिठाई का यानी खीर का भोग लगाने से देवी प्रसन्न होती है। ये हमारे बुराइयों की, हमारे भीतर की बुराइयां, और हम कोई ऐसा व्यक्ति जो हमको परेशान कर रहा है उससे हमको मुक्ति देती है। कुश उसके बाद में कुष्मांडा देवी। कुष्मांडा देवी है, इसको मालपुआ, मालपुए का भोग लगाते हैं। मालपुआ आपको तल के बनाना पड़ेगा चीनी में, पहले से आप पहले से रेडी करके रख लेना, उस दिन सवेरे बना लेना, ठीक है। इससे बुद्धि, यश, राइट, और डिसीजन लेने की पावर, निर्णय पावर, क्षमता बढ़ेगी और रोग नष्ट होंगे आपके। ये मालपुआ के भोग लगाने के बाद इसको खुद भी खाएं और कोई ब्राह्मण है उसको भी दे दें। ब्राह्मण आपके मंदिर में मिलेंगे, उनको लेके दे देना और ये बोल के देना कि आज हमने देवी का भोग लगाया है, आप इसको ग्रहण करो और हमें आशीर्वाद दो। पांचवा दिन स्कंद माता का है। पांचवें दिन में जो मैं अभी बताऊंगा तो एक और इम्पोर्टेंट चीजें बताऊंगा यहाँ। केले का भोग लगाना, केला अपना पहले से रख ले, ठीक है? और कहा जाता है कि भक्तों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक है? केले का भोग लगाना ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ठीक है? और देवी कात्यायनी है छठवें दिन जो है, ठीक है? ये छठवां रूप है। ये अश्विन मास में षष्ठी के दिन कात्यायनी जी का पैदा हुआ था, पैदा हुई थी। ये इसे प्रसाद के रूप में शहद चढ़ाते, शहद, हनी, उनका आशीर्वाद लेना ताकि जीवन भर मिठास बनी रहे, हमारे जीवन में जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है उससे हमको निजात मिले, ठीक है। फिर देवी काल रात्रि, राइट, ये 7वां दिन है। तो काल रात्रि को ये उग्र है, राइट, उग्र है। इसको भक्त गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई लगाए और उसके बाद में ब्राह्मणों को भी इसका प्रसाद देना और उनको दक्षिणा भी देना, राइट। महागौरी 8वां दिन है। 8वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन तो चंडी पूजा होती है और चंडी पाठ होता है, जरूर सुनना उसको। चंडी का यज्ञ होता है, उसको जरूर देखना सुनना कहीं हो रहा है तो। और आप ये इस दिन तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, अष्टमी का दिन है। ये भक्तों द्वारा नारियल का भोग लगता है इसमें। नारियल का भोग लगाना, ब्राह्मणों को भी नारियल का दान देना, राइट। कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसकी संपत्ति नहीं हो रही है या बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ये उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। अभी 9वां दिन जो है सिद्धिदात्री का है, सर्व सिद्धि है। तो इस दिन क्या उपवास तो रखते हैं, लेकिन भोग में तिल का भोग लगाते हैं, राइट। तिल यानी सीसम, राइट? और उसकी मिठाई, तिल की मिठाइयाँ बनती है, उसके लड्डू बनते हैं, राइट? उसकी मिठाई लगाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि परिवार का जो भी दुर्भाग्यपूर्ण उसे बचाता है सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि हर राशि के लिए, मेष राशि वाले जो होंगे, जिनका चंद्र मेष राशि में होगा, वो मेष राशि वाले, उसको स्कंद माता की पूजा करना चाहिए और कोई भी मीठा भोजन या दूध या हलवा देना चाहिए। और उनको क्या करना चाहिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ और लाल फूल चढ़ाना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको मिल जाएगा गूगल में भी, या तो सुन ले, अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो आप सुन लेना उसको। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते, 3 मिनट का पाठ है ये। वृषभ राशि वालों को ये महागौरी की पूजा करना है।
दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ है, 7 श्लोक होते हैं। यानी नामामि चेतांशी देवी भगवती सा बड़ा ला कृष्णा माँ माए प्रसति, और लास्ट में होता सर्व बाधा प्रसन्नम तैले सकलेश्वरी एवं कारण अश्विनी नाशनम। ऐसे इसके 7 हैं श्लोक। तो आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। ठीक है? और वृषभ राशि वाले, इनकी पूजा आप रोज करें। बाकी भी जो आप जिस दिन जो देवी आती है उनकी पूजा जरूर करें। मिथुन राशि वाले ये ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, इस घर में सुख शांति आएगी। इनको चीनी और पंचामृत, पंचामृत होता है 5 अमृत, किसको बोलते हैं, दूध है, दूध में दही मिलाते हैं, दही में शहद मिलाते हैं, शहद में चीनी मिलाते हैं, और चीनी में घी मिलाते हैं, प्योर घी। ये 5 अमृत है, तो पंचामृत का भोग लगता है। कर्क राशि वालों के लिए ये माँ शैलपुत्री, उनको दही और चावल और बताशा, बताशा यानी एक पफ्ड शुगर का ऐसा बनता है। अगर बताशा नहीं भी तो शक्कर भी दिए तो चलेगा, शक्कर की कोई मिठाई भी दे तो चलेगा। दही चावल और शक्कर की मिठाई या बताशा, इससे आपके शारीरिक कष्टों को मुक्ति मिलेगी। माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान शिव जी की पूजा भी करना चाहिए। ये कर्क राशि हो गया। सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए, माँ कुष्मांडा का पूजा करना चाहिए। इसमें क्या है, आपको हल्दी चढ़ाना चाहिए, टर्मरिक, और हल्दी और कपूर, इससे माँ की आरती उतार। जब एक हल्दी का टुकड़ा मिलता है, सॉलिड हल्दी मिलती है, या तो पाउडर हल्दी मिलती है, उसमें और कैम्फर, उसकी आरती करे माँ की। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। दुर्गा सप्तशती बड़ा पाठ होता है, वैसे तो 9 दिन में करना चाहिए वो, किसी से करवाना ना चाहिए अगर मिलता है तो, या कहीं कहीं हो रहा है तो वहां जाके माथा टेक के आना चाहिए। इसका दुर्गा सप्तशती का अगर नहीं भी हुआ तो 7 श्लोक जो दुर्गा सप्तश्लोकी बोला गया, उसका भी पाठ किया तो चलेगा। कन्या राशि वालों के लिए ब्रह्मचारिणी देवी, राइट, ये जो ब्रह्मचारिणी का है, इनको दूध और चावल और हलवा, इसका हलवा बनेगा, दूध चावल का हलवा बनाइए, वो उनको एक कीजिए, आपकी पूरी मनोकामनाएं पूरी होगी। तुला राशि वाले जो है, इनको दुर्गा सप्तशती का पाठ, राइट, करने के बाद गौरी को लाल वस्त्र का, महागौरी का, महागौरी यानी आपके अष्टम दिन, तो लाल वस्त्र अर्पित करना है, दान में देना है, और या चढ़ाना है उनको, और घर में सुख शांति बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये माँ दुर्गा के काल रात्रि का सब, काल रात्रि यानी जो सप्तमी के दिन आता है, उसकी पूजा करना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिनों तक सुबह शाम देवी की आरती करना ना भूले। सवेरे है शाम को भी। जसवंत के फूल यानी लाल जो हिबिस्कस के फूल है, मंदार के फूल जो बोलते हैं हम, वो जो लगाना, रेड, और गुड़ का भोग लगाना नॉर्मली। धनु राशि वालों पे धन प्राप्ति के लिए नवरात्रि के दौरान देवी को पीली मिठाई देना और तिल का तेल देना, राइट, शीशम का ऑयल होता है, मिलता है रास्ते इसमें, उसको वो अर्पण करना। मकर राशि वालों के लिए जो भी अपने डिजायर्स है वो पूरे हो, मनोकामना पूरी हो, इसके लिए माता कात्यायनी को नारियल और बर्फ, यहाँ पर आइस बोला है, आइस। अभी हर एक के घर में फ्रिज में आइस तो होगा, तो आइस को उनको अर्पण करना है मकर राशि, नारियल के साथ में आइस। कुंभ राशि वालों को काल रात्रि के रूप में सीता शीरा अर्पित करते हैं, शीरा यानी हलवा। और देवी कवच के जाप का बात करो, देवी कवच का जाप जब करेंगे आप तो आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। और तेल का दीपक जलाएं, ठीक है। मीन राशि वाले लास्ट है, नवरात्रि के 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ चंद्रघंटा को केले और पीले फूल चढ़ाए, केले का प्रसाद चढ़ाए और पीला फूल चढ़ाए, ठीक है। तो ये अभी सभी के लिए, मान 9 देवियों के लिए, और आपके जो राशि है उसके हिसाब से। मैं बीच में ये मेरा आपको इन्फॉर्म करने के लिए डाल दिया कि 18 अक्टूबर से एक मेरा बेसिक कोर्स, नाड़ी का कोर्स है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और पर्सनल एस्ट्रोलॉजी का, वो नया बैच शुरू कर रहा हूँ। किसको अगर ज्वाइन करना है तो आप जरूर बताना। और 19 अक्टूबर से, कई दिनों से 1 साल हो गया हम एडवांस कोर्स नहीं किए हैं एस्ट्रोलॉजी का, जिन्होंने भी बेसिक कोर्स सीखा है उनके लिए एडवांस कोर्स
शुरू कर रहे हैं। संडे के दिन होगा खाली 1.5 घंटे का, 15 हफ्ते के लिए। और ये भी सिर्फ सैटरडे के दिन होगा 15 हफ्ते के लिए। अभी कुछ जरूरी उपाय, इसको ध्यान से रखें, इसको आप नोट करके रखो, आपके लिए अच्छा होगा। गंगा जल 9 दिन अपने घर की सफाई करना और गंगा जल जरूर छिड़कना। सिंपल है ये। अभी कोई भी काम जब शुरू करते हैं, राइट, तो ये एक देवी की शांत मुद्रा है, जो फोटो यहाँ दिख रहा है आपको, इसको शांत मुद्रा कहते हैं। इसको लगाना, ताकि इसकी पूजा करना, ताकि आपका मन शांत रहे और आपको समृद्धि भी मिले। ठीक है, इसके आपके कार्य में सफलता मिलेगी। ठीक? और भगवान गणेश की इसके साथ में पूजा जरूर करना। आप जो भी पूजा करोगे, पहले गणेश की पूजा करना और गणेश का वंदना करना। गणेश के 12 नाम का श्लोक होता है। तो सुमुखश्च एक दत्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदर च विक्टो विघ्नाश विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन नामी, जैसे ये 12 नाम है। ऐसे 12 नाम का उनका खाली पढ़ लेना, और आप आपको आह्वान कर रहे हैं उनके लिए भी। आह्वानम समर्पयामि, आसनम समर्पयामि, गणेश प्रभु आपका स्थानम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, सिंदूरम समर्पयामि, धूपम दीपम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, तांबूलम समर्पयामि। उनके लिए दुर्वा अंकुर समर्पयामि। और आरती कर, आरतिकम कर्पूर गौरव कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम सदा वसंतम हृदय वंदे भव भवानी शैतम। ऐसे करके पहले गणेश जी की पूजा कर लिए, फिर ऐसे कलश की पूजा करिए, फिर उसके बाद देवी की पूजा कर लिए। अभी तुलसी का पौधा जरूर लगाना और उसके नीचे एक पैसा रखना, जिसमें रोज दिया जरूर देना, क्या, जो भी मनोकामना पूरी हो। एक कोई भी कॉइन वहां रखे, हर वक्त रहे। कलश की स्थापना करना, जो कि अब मैंने पहले बात कर ली है। कलश का फोटो दिया, जैसे यहाँ से आपका ये बना रहे आप, उसके ऊपर में स्वस्तिक बना दिया, ऊपर में ये नारियल रख दिया, और ये रखा आपका पान के पत्ते। आर्थिक संपन्नता के लिए, फॉर प्रॉस्पेरिटी, राइट। आटे का, ये ऐसे आटे के बॉल है, राइट, लोई कहते हैं इसको। इसको बना के आप अगर पास में ये है, नदी है तो बहुत अच्छा है। पास में किसी भी प्रकार का अगर तालाब भी है तो चलेगा। तो इसमें आटे के लोई है, डेली कुछ 2 या 3 ऐसे उसमें डालना है, या आप लेके रख लो। एक साथ जाके 9 दिन के बाद में आप कोई भी नदी में डाल देना है। ठीक है, माँ को अर्पण रोजाना पान का एक बीड़ा जरूर देना नवरात्रि के दिन माँ को, और ये आटे की लोई रख देना, और उसके बाद में उसको बाहर ये दे देना। लौंग और कर्पूर जलाना, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका। क्या, लाल सिंदूर चढ़ाना, ये बता चुके। क्या, खीर का भोग जरूर लगाना माता लक्ष्मी के लिए शुक्रवार के दिन, ये आपकी समृद्धि लाएगा। आम की लकड़ी का हवन कर सकते हैं आप। हवन की विधि, हवन के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं कोई एक स्पेसिफिक वेबिनार लूंगा, जिसमें खाली आपको घर में कैसे हवन कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि बहुत तामझाम करना है, सिंपल सिंपल विधि होगी। उसमें क्या बोलना है भी, 5-7 सिंपल मंत्र है। और जिस भगवान की, जैसे गणेश भगवान का कर रहे हैं, तो गणेश भगवान का एक मंत्र होगा, जिसको 11 बार करके आपको आहुति देना है। 15 मिनट का प्रोग्राम होगा। तो कोई आप हवन करना एक बार सीख लेंगे, तो हर इंपॉर्टेंट समय में आप हवन जरूर करें, आपको फायदा होगा। इसमें आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है घर में। ये सी फायर इज द प्योरेस्ट फॉर्म। तो अग्नि जो है सबसे प्योर होती है। अगर हमारे जीवन में, हमारे घर में कहीं भी अशांति है, कुछ इश्यू है, तो इससे अग्निहोत्र हो गया, या आम की लकड़ी से, हवन से, तो उससे ठीक हो। ये गुड़हल का पत्ता जो, इसका एक रेमेडी है। क्या करना है आपको, माता को आ, 5 गुलड़ का फूल चढ़ाना, 5। मैंने ये इसे मंदार के फूल। फिर उसके बाद में निकाल के उसको पीले कपड़े में बांध देना। पीले कपड़े में बांध के उसको आप उसमें से ये हमारे, आपका जो तिजोरी है वहां रख देना।
तिजोरी में रखना, इससे बहुत अच्छा है, धन की होगी। और अगर आप एक अलग से भी रख के अपने पर्स में भी रखोगे तो भी चलेगा। ये थोड़ा सुखा लेके आप आराम से रखो अंदर। ये दिस विल बी वेरी गुड फॉर प्रॉस्पेरिटी। कौड़ी का उपाय देख, ठीक है। कौड़ी क्या करना है, 7 कौड़ी लेना है, 7 कौड़ी लेना है, ठीक है। उसमें सिंदूर लगाओ और दुर्गा माता के जो फोटो है उसके पीछे रख। नवरात्रि की पूजा जब हो जाए तो निकाल कर पीले कपड़े में उसको बांध दे, ठीक है? उसमें पैसे जहां आपके रखते हो आप, वहां उसको रख देना बस। इससे रुका हुआ धन आपका कहीं होगा, आपको कुछ मिलना है, ये कहीं आपको सैलरी नहीं बढ़ रही, आपका कोई इश्यूज हो रहे, उसमें ही आपको बहुत फायदा देगा। देखिए, ऐसे उपाय उपाय तो हम बहुत सारे बता रहे हैं, और धन के उपाय तो मैं बार बार बताते रहता हूँ। इसमें कोई देखिए, कोई भी उपहार अगर आप कर रहे हैं ना, अगर मान लो 2-3 प्रकार के किए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली नहीं। या गुलहड़ का फूल भी लगाया और यहाँ कौड़ी भी रखा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप ये आपके तिजोरी में पड़ा है, या अच्छा ही रहेगा। इसके बाद में दिवाली आएगी तो मैं पोटली बनाने के लिए बता दूंगा आपको, क्योंकि वो भी चलेगा। कुछ चीजें हमको मान के इन लोगों को कर लेना चाहिए, ताकि इसमें कुछ ज्यादा खर्चा है नहीं, थोड़ा बहुत समय जाएगा बस। ये इसको ध्यान रखना। अभी नवरात्रि में मैं, हमने पहले भी बताया था, ये बड़ा अच्छा है आपके सर्व सिद्धि के लिए। आप अगर इसको कर पाए तो बहुत अच्छा है। रोज ऐसे आटे के दिए बना लेना ऐसे। और ये फूल इसलिए ऐसा फूल का फोटो दिया टगर का, ताकि ये आपको ज्यादा नंबर में मिलेंगे। आपको करना क्या है, शिवलिंग में क्या है, पहला दिन जो होता है, कोई भी शिवलिंग में सफेद रंग का कोई भी फूल चढ़ाना है। पहले दिन 9 चढ़ाना है, दूसरे दिन 18, तीसरे दिन 27, फर्स्ट डे 9, सेकेंड डे 18, थर्ड डे 27, मल्टीप्लाइड बाय 9, फोर्थ डे 36, लाइक दिस। नाइन्थ डे विल बी 81 फ्लावर्स। दैट्स व्हाई ट्राई एंड सिलेक्ट वन काइंड ऑफ फ्लावर विच यू विल बी इजीली गेटिंग, और उसको लगा सकते हो आप। प्रतिदिन आटे का एक गोल दिया आपने करना बस। सुबह सुबह या शाम, यू मेक अ टाइम, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इज ऑलवेज बेटर फॉर मी, या इवनिंग टाइम इज बेटर फॉर मी। इवन इफ इट इज 8 o'clock ऑल्सो, इट इवनिंग इट इज ओके, राइट। डेली इसको करके देखो, आपको बहुत फायदा होगा, right? इसको जिसकी शादी नहीं हो रही, जिस अगर घर में कोई लड़की है या लड़का है, उसकी शादी नहीं हो रही, तो उसके लिए ये बहुत कारगर है। क्या करना है, आम का एक पत्ता लेना, मैंगो लीफ, उसके ऊपर में आपको रोली से ऐसे जैसे स्वस्तिक बना लेना है। जो स्कंद माता का दिन आता है, 5वां दिन, 5th डे, 5वें दिन में इसके हाथ में, उनके हाथ में इसको आम के पत्ते को, स्वस्तिक वाले को, और उसमें कुछ अक्षत यानी गोटा चावल और हल्दी वो रखना। और फिर उनको कहना कि आप कामना करो कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, या समय पर हो जाए, ठीक है। और उनको वो लेके कोई बरगद का जो पेड़ है, ये बरगद के पेड़ के नीचे इसको रख के आ जाना है, और एक दिया लगा के आ जाना बस। उसमें थोड़ा सा जल अर्पित कर देना बस। इससे दिस इज अ वेरी इफेक्टिव। ये नवरात्रि के 5, आप या तो ये नवरात्रि में करो, या तो आषाढ़ की नवरात्रि में करो, या पुष के नवरात्रि में करो, या तो चैत्र के नवरात्रि में करो, चारों में चलेगा। अब माँ पार्वती की पूजा करें जिनकी शादी नहीं हो रही, ये उसके बाद में ज्यादातर हमको क्या करना, अगर हमारे लाइफ मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो 9th डे, 9th डे कोई सुहागन स्त्री को, ये, उनको ये सुहाग का सामान देना, ये। या तो आप अगर नहीं है कोई, ऐसे दे नहीं सकते किसी को आप, कोई इशू है, आजकल लोग गलत समझते हैं कोई अच्छी चीज को भी, तो आप इसको लेके मंदिर में माता को दे के आ जाओ, और कामना करना कि मेरे घर में शांति बनी रही, हमारे जो झगड़े विवाद होते हैं उसको, उससे हम विजय पाए। इन मंत्रों का जाप करना इसके साथ में मत। हे गौरी शंकर धारणी, अरे यथा तुम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभाम, या ऐसे, या फिर माता कात्यायनी, कात्यायनी माँ माए, माँ योगी नधीश्वरी,
नंद गोको सुतम देवी पति में में कुरु पति में कुरुते नमः। नवरात्रि के पहले दिन से आरंभ करके 40 दिन तक कात्यायनी का पूजा करके इस मंत्र का अगर जाप किया जाए तो किसी की शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी जरूर हो। आज अभी देखिए, कल क्या परसों मैंने मंगलवार के दिन अमावस्या है। आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन रात को, इसको ध्यान से सुनना, सभी कर सकते हो। रात को एक छोटी कटोरी है, उसमें भीम कर्पूर लेना है। भीम कर्पूर चौड़ा होता है पपड़ के जैसा, मिल जाता है रास्ते इसमें, थोड़ा महंगा है, थोड़ा सा ही देना है। भीम कर्पूर उसमें रख देना है। कहाँ रखना है? अपने एंट्री, घर घर का जो एंट्री है, जब आप बाहर जा रहे हैं तो आपके राइट साइड में, या कोई बाहर से आ रहा है वो लेफ्ट साइड में, ऐसा। तो आपके राइट साइड में आपको एक कटोरी में, चाहे वो मट्टी की कटोरी हो, चांदी की हो, स्टील की अवॉइड करना, पीतल की हो चलेगा। उस कटोरी में थोड़ा सा चावल रख देना, चावल के ऊपर थोड़ा कर्पूर रख देना, बस। रात को रख देना, अगर भूल गए रात को 12 बजे भी रखे तो चलेगा। दूसरे दिन सवेरे उठ के नहा के पहले उस कर्पूर को जाके जला, मान लो आप भूल गए, आधा घंटे बाद याद आया तो जाके कर्पूर को जला देना, बस उतना ही करना है। इससे हमारे पितरों का अगर कोई दोष है, उस किसी के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है हमको, तो वो उस दोष से निजात मिलेगा। अब चतुर्दशी कल है, कल चतुर्दशी है। चतुर्दशी के दिन 3 आटे का दिया बनाओ, ऐसे, क्या? 3 आटे को दिया बनाओ, उसमें सिद्ध गाय का घी डाल, क्या? और बाती बनाना, जैसे ये, एक तो बेल के पेड़ के नीचे, बेल का पेड़, एक शिवलिंग के आगे, और एक आंवले के पेड़ के पास। ये 3 दीपक जलाना और मनोकामना करना, या अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कल ये जरूर करना, सवेरे करो, शाम को कुछ करो, कभी भी चलेगा, ठीक है। एक छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ आपको, यहाँ मैंने लिख लिया है, मुझे कहीं मिला तो। जब घर में आप आटा बनाते हो ना, उसमें थोड़ा सा, अरे, नमक और थोड़ा सा बेसन जरूर डालना, एकदम थोड़ा, इतना नहीं डालना कि वो बेसन उसमें ज्यादा ये आए। नॉर्मल व्हेन यू मेक अ डो, राइट, फॉर योर रोटी और पराठा, लिटिल लिटिल, या तो नमक तो हम मिलाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बेसन भी थोड़ा मिला देना, ठीक है? तो इसमें नेगेटिविटी जाती। कभी भी आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना, दिया लगाना, और वहां बैठ के गायत्री मंत्र का जाप करो, ये 100 गुना ज्यादा फायदा मिलेगा उसका। अगर गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो गायत्री मंत्र का आपको जो भी पहले शाप विमोचन मंत्र कर लेना उसका, उसके बाद में शांति से बैठ के वहां, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। ये, अगर आप परिवार में बहुत ऐसा है कि जल्दी गुस्सा आ जाता है लोगों को, ये, और छोटी छोटी बात में गुस्सा कर लेते हैं, तो घर में दक्षिणावर्ती जल है, दक्षिणावर्ती शंख है, जो दाहिने की तरफ खुलता है मुंह उसका, उसमें जल भर के रख देना, और वो जल पिलाना है, ठीक है? उनको वो जल पिलाओ, और उनका थोड़ा शांत हो जाएगा। अच्छा, नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ कहीं आप कराओ, खुद पैसे देके घर में कराओ, या कहीं हो रहा है वहां पे आपका संकल्प डाल देना, और चींटियों को चीनी जरूर डालो। ये सबसे कारगर उपाय है। राहु की प्रॉब्लम है, केतु की प्रॉब्लम है, शनि की प्रॉब्लम है, जीवन में नेगेटिविटी है, आप आटे के साथ चीनी, या सादा सादा चीनी भी, रेगुलर जहां भी मौका मिले आप चींटियों को जरूर डालो, ठीक है। मैंने यहाँ एक अपना और स्वार्थ ये किया है। मैं YouTube में आजकल कुछ वीडियोस भेज रहा हूँ, इसको भी भेजूंगा। आप मेरे चैनल पे जाना, DW एस्ट्रो में, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को बोलिए। और जो भी आप वीडियो देखें उसको लाइक करें, लाइक बटन छोटा सा होता है, उसको दबाना है। इससे क्या होगा, आप एक बार सब्सक्राइब करेंगे ना, तो जो भी नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा, आप उसका लाभ उठा सकते हो। अभी काफी रेमेडीज की मैं
या और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई ग्रहों के ऊपर, ये मैं काफी वीडियो रेगुलर डाल रहा हूँ, ताकि उसका आपको फायदा मिले, इसलिए कर। ठीक है। अब एक लास्ट मैंने यहाँ लिखा है, अगर कोई कर सको तो देखो। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जहां तक शारीरिक प्रॉब्लम है या मानसिक प्रॉब्लम है, या तेरा सब मेंटल इश्यूज या सब फिजिकल इश्यूज जो कि ठीक नहीं हो रहा है, या फाइनेंशियल इश्यूज ऑल्सो, जो कि इतना परेशान होगा कि कहीं से मदद नहीं मिल रही, तो हनुमान जी के शरण में जाना है। करना क्या है, आपको बजरंग बाण 3 मिनट लगते हैं एक बजरंग बाण को पढ़ने। 40 दिन तक उसका पाठ करना है, उसी समय जिस समय शुरू करोगे। ठीक है। ये बीमारियों के लिए संजीवनी के जैसे काम करता है। ये प्रमोशन होगी, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिलेगी। इसमें क्या है फायदा, इसमें इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इनको इस बजरंग बाण में 3 बार बोला गया है कि आपको राम जी की शपथ है, आप मेरा काम करके दो। जय 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 तो ही राम दुहाई, कृपा करो गुरुदेव की माई। ऐसा करके उनको 2-3 बार कहा गया है। तो हनुमान जी मानते ही हैं, अगर राम जी का आपने उनको शपथ दिलाया तो। आपको, खैर ज्यादा समय हुआ तो नहीं, 1 ही घंटा हुआ है।